आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि दो कण हैं ए तथा बी को समान चाल से अगर प्रक्षेपित किया जाता है तो इनके द्वारा तय अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात 3:1 है। अब यदि ए की चाल को अन्य राशियों को नियत रखते हुए दुगुना कर दिया जाए तो ए तथा बी द्वारा प्राप्त क्षैतिज परासों का अनुपात कितना होगा, क्वेश्चन पे ये पूछा जा रहा है। अनुपात के रूप में ऑप्शंस में हमारे पास मान दिए हुए हैं 1:1, 2:1, 4:1 या 3:2 के रूप में। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने पर जो h का मान होता है वो क्या होता है। तो h का एक सामान्य सा सूत्र अगर हम देखें तो किसी प्रक्षेपित किए जाने वाले पदार्थ के लिए या पिंड के लिए उसके प्रारंभिक वेग जिसे हम u के रूप में प्रस्तुत करते हैं, u का स्क्वायर, साइन यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर थीटा, जिस कोण से उसे प्रक्षेपित किया जाता है क्षैतिज के साथ कोण बनाते हुए, और ये हमारे पास बनता है 2 स्मॉल जी के रूप में। तो ये हमें क्या बता रहा है, एक पिंड द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊंचाई के मान को बता रहा है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई के रूप में, और इसी का अनुपात हमें यहाँ पर बताया गया है। तो अगर हम पहले पिंड के लिए ए अगर लें और दूसरे पिंड के लिए बी लें तो इसके संगत अगर हम इनके मानों को देखें तो इनका जो अनुपात दिया हुआ है एच ए अनुपात एच बी के रूप में। ठीक है, तो हम क्या लिखें उसे, इसे हम अगर प्रस्तुत करें तो यू ए हम लिख लेते हैं, यू ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए हम लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखें तो बटे बनता क्या है 2g। ठीक है, इसी बीच अगर हम दूसरे के लिए देखें, बी के लिए देखें इसी मान को, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा यू बी स्क्वायर के रूप में, साइन यहाँ पर बनता है स्क्वायर थीटा बी के रूप में, और हम अगर नीचे मान को देखें तो हमारे पास बन जाएगा 2g के रूप में। ठीक है, 2g का मान यहाँ पर कट गया, और यहाँ पर अनुपात का मान कितना दिया हुआ है, इसी अनुपात का मान हमें एच ए अनुपात एच बी का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है 3:1 के रूप में। ठीक है, और यह है क्या, यह है यहाँ पर यू ए स्क्वायर साइन यहाँ पर बन रहा है थीटा ए के रूप में, और नीचे हमारे पास मान बनेगा यू बी स्क्वायर बनता है, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा बी के रूप में। जहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो दो कण ए तथा बी को समान चाल से प्रक्षेपित किया जा रहा है, इसका मतलब है कि यू ए का मान बराबर है यू बी के। ठीक है, तो दोनों मान यहाँ से कट जाएंगे, तो हमारे पास कुछ टर्म्स बनते हैं, वो क्या आएगा, ये हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा ए बटे हम करें तो यहाँ पर बनता है साइन स्क्वायर थीटा बी के रूप में, मान कितना 3:1 पर। इन्हीं मान को लिखें आगे तो हमारे पास बनता है साइन थीटा ए बटे साइन थीटा बी के रूप में इसका मान। वर्गमूल दोनों पक्षों में करें तो ये हमारे पास बन जाता है 3/1 के रूप में वर्गमूल के अंदर, तो वर्गमूल 3/1 के रूप में हम इसके मान को देख सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास एक टर्म बना। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम हल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास साइन थीटा ए का मान और साइन थीटा बी का मान, तो थीटा ए और थीटा बी का मान हमारे पास क्या आ सकता है, तो हमारे पास साइन थीटा ए बटे साइन थीटा बी का अनुपात दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3/2 हम क्या लिख सकते हैं इसे, और 1/2 के रूप में। देखिए टर्म अभी चेंज नहीं हो रहा है, बटे दो हमने कर दिया, तो ये मान हमारे लिए जो संगत पर है, तो थीटा ए का मान हमारे लिए कितना आ रहा है, थीटा ए का मान हमारे लिए आ रहा है 60, जबकि थीटा बी का मान हमारे लिए कितना आ रहा है, वो हमारे लिए आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, इस बीच हमें क्या करना था, हमें एक ही चाल की अन्य राशियों को नियत रखते हुए अगर उससे दुगना हम कर दें तो ए और बी द्वारा प्राप्त क्षैतिज परासों का अनुपात हमें देखना था। ठीक है, तो क्षैतिज परास के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होगा, क्षैतिज परास का जो सूत्र होता है वो होता है आर का मान होता है यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे यहाँ पर स्मॉल जी के रूप में। ठीक है, तो ये आर के मान को या क्षैतिज परास के मान को प्रदर्शित करेगा। अगर हम दोनों कणों के संगत अगर हम मान को देखें तो क्या लिखेंगे, अगर हम तुलनात्मक रूप से लिख रहे हैं तो आर ए बटे आर बी हम लिखेंगे। मान कितना होगा, मान यहाँ पर होगा यू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा ए बटे जी के रूप में, बटे यहाँ पर हम करें तो स्मॉल जी, और इसी तरह अगर हम देख रहे हैं ऊपर के नीचे की तरफ तो उसे यू भी हमने ले लिया, स्क्वायर हमने कर दिया, साइन यहाँ पर बनता है 2 थीटा भी के रूप में, और अगर हम मान को देख रहे हैं तो ये स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी का मान तो अब भी कट गया, लेकिन अब वेग का मान, सारी मान को हमने नियत रखा है ये बोला गया क्वेश्चन पे, बट हम वेग के मान को दुगुना कर देते हैं, किसके लिए, ए के लिए। तो यू ए का मान यहाँ पर यू बी के रूप में अब हम देख रहे हैं, तो यू बी का जो मान होगा वो यू ए की अपेक्षा यहाँ पर क्या होगा, आधा होगा, मतलब यू ए का मान डबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर इन सूत्रों को हम रखें तो आर ए बटे यहाँ पर बनता है आर बी,
इनकी तुलना हम कर रहे हैं तो हमारा जो मान है उसे हम लिख के आ रहे हैं, उसे हम लिख रहे हैं यू बी हम लिख ले रहे हैं और इसे 2 कर दिया, इसका भी स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये स्क्वायर बना और नीचे यू बी है ऑलरेडी उसका स्क्वायर है। साइन अगर हम 2 थीटा ए की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास है 60 और इसी तरह अगर हम नीचे बात करें साइन 2 तो ये हमारे पास बनता है 30। ठीक है, इसी बीच अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आर ए का मान यहाँ पर है और आर बी का मान यहाँ पर है। ठीक है, तो यू बी का मान यू बी स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा 4। इधर देखें हम तो साइन यहाँ पर बनता है साइन 120 डिग्री और अगर हम नीचे मान को देखें तो ये साइन हमारे पास बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, इस बीच अगर हम मान को हल करें तो दोनों का मान यहाँ पर होता है बराबर, बराबर होगा तो मान कट जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास आर ए अनुपात आर बी का मान कितना आता है 4:1 के रूप में मान आता है। इस तरह से क्षैतिज परासों का मान हमें कितना मिल रहा है अनुपात के रूप में 4:1 मिल रहा है। ए और बी कणों की तुलना अगर हमने करी है तो ये हमारे पास विकल्प में कहाँ पर मिलेगा, विकल्प सी पर। तो विकल्प सी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।